नमस्कार। एक दर्द भरी कहानी। मैं थक हार कर काम से घर वापस आ रहा था। कार में शीशे बंद हुए थे। जाने कहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात की 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हार्न भी बजाया। शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतर कर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में जूते की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट पर करने लगा तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मैंने मोंटे कार्लो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरे कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने के बजाय उसको सोने दिया और बिना अधिक आहट किए घर का ताला खोलकर घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भरी थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गंवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन जब सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम सा बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं।